जय हिंद दोस्त। आज से हम लोग सागिर अहमद का वीडियो हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन, एक सवाल को जिस प्रकार से हम लोग आर एस अग्रवाल में पढ़े हैं उसी प्रकार से एक क्वेश्चन को सागिर अहमद का एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा और अपना स्टाइल, अपना कंसेप्ट, ये ना किसी दूसरे का कंसेप्ट, न बुक का कंसेप्ट। ये बुक में भी जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा हम पढ़ाएंगे उससे अलग भिन्न रहेगी। समझ गए? सवाल को बुक का जो बनाया हुआ आंसर आपको समझ में नहीं आएगी उतना, और हम बताएंगे एक क्वेश्चन बताएंगे 10 क्वेश्चन आपको स्पीड में बनेगा। हर टाइप एक क्वेश्चन एक टाइप के आपको बताएंगे, लेकिन हम तो एक क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन बताने के बाद दोबारा क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पर आएगा आप उसको सबसे पहले बनाइएगा। उस प्रकार से कीजिए और अपने में ताकत लाइए, जुनून लाइए। किसी भी को करने का एकदम टारगेट बनाइए, कितना दिन में हम खत्म कर देंगे। सर डेली वीडियो डालते हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि डेली वीडियो को देखकर, डेली क्वेश्चन को देखकर मैं सॉल्व करूं, ठीक। और आर एस अग्रवाल का भी कुछ चैप्टर, कुछ तथ्य बची हुई है, उसको हम बीच बीच में डालते रहेंगे। आर एस अग्रवाल और सागिर अहमद दोनों को लेकर चलेंगे। अब समझ गए? बहुत लोगों को मांग है कि सर सागिर अहमद का बुक भी लाया कीजिए, तो आर एस अग्रवाल कुछ अभी आर एस अग्रवाल को बचा हुआ है, तो आर एस अग्रवाल और सागिर अहमद दोनों को कंसेप्ट दिन प्रतिदिन डालेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़े, एक एक क्वेश्चन को आपके साथ लाकर दिखाएंगे, ठीक। और ये सागिर अहमद की बुक है, आपको बताया गया है कि पूरा एनर्जी जोश में आइए, टारगेट में आइए, और टारगेट से हम लोग पढ़ते हैं अपना कंसेप्ट से, विदाउट किसी का कंसेप्ट नहीं। आपको बताया जाएगा 100% समझ में आएगी। जैसे देखेंगे हर एक सवाल को दूसरे तरीका, तेसर तरीका, जोन तरीका से आपको समझ में ओके हो जाए वो तरीका को आप अपनाइएगा। धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और चैप्टर टाइम एंड वर्क है, समय और कार्य। समय और कार्य, समय कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क होगा। टाइम एंड वर्क, काम है तो वर्क होगा, और दूरी रहता तो डिस्टेंस होता है। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय दूरी होता है, और टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य होता है। पहले समय और कार्य पढ़ेंगे, उसके बाद नलटंकी, उसके बाद वगैरह वगैरह सारे चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। लिखेंगे ए एक काम को कै दिन में करता है? 8 दिन में। लिख दिए। जिस प्रकार कहेगा उस प्रकार से हम लोग लिखते चलेंगे। ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। 6 दिन में। तब सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा कि ए कहा उसी काम, अब बी भी कहा उसी काम, दोनों के लिए काम क्या है? तो दोनों के लिए काम बराबर है। जो काम को ए करता है वही काम को बी करता है, तो काम दोनों को बराबर है। हम आपको पढ़ाए हैं उसी प्रकार से, कुछ चेंजिंग नहीं करनी है। एक ही तरीका से पूरे सागिर अहमद का बुक को हम खत्म करेंगे, एक ही कंसेप्ट से। ये ट्रिकली नहीं पढ़ाया जाता है, ये बेसिक पढ़ाया जाता है। एक ही ट्रिक पे, एक ही तरीके पे सारे क्वेश्चन को हम आपको सिद्ध करके बताएंगे, ठीक। एक चैप्टर नहीं, सारा बुक एक ही कंसेप्ट से खत्म होगी। ए के काम है 8 दिन का और बी के काम है 6 दिन का। सोचिएगा कि जो काम ए करता है 8 दिन में, वही काम बी करता है कै दिन में? 6 दिन में। तो आप थोड़े देर के लिए आप सोचिए, आप दिमाग लगाइए, दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन होगा? ए होगा कि बी होगा? बोलिए, ए होगा कि बी? देखिए सोचिए, जो काम को ए 8 दिन में करता है वही काम को बी 6 दिन में करता है। ऐसे भी हम कहेंगे कि आपको 8 दिन लगता है, हम 6 दिन में कर लेते हैं, जिसके मतलब ताकतवर हो जाएगा इसमें कौन? बी हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ देखते हैं। इतना लिखने के बाद, समय लिखने के बाद, टाइम लिखने के तुरंत बाद स्पीड का पता लगाएंगे। बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं। काम है, टाइम एंड वर्क है, तो बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं। नल टंकी रहेगा तो बोलेंगे आओ टंकी का पता लगाएं। इसी प्रकार सारे चैप्टर में आपको एक ही कंसेप्ट से सारा क्वेश्चन को बताया जाएगा, दिखलाया जाएगा। समझ गए?
और जो काम को ए 8 दिन में करता है वही काम को बी करता है 6 दिन में। तो ऊपर में दिन है मतलब समय है, तो वो टाइम का रेशियो दे रहा है, तो हमें स्पीड निकालेंगे। आओ काम का पता लगाएं। तो काम का पता लगाना मतलब एलसीएम निकालना। क्या होता है एलसीएम? यहाँ देखिएगा 8 और 6 को आप 2-3 सवाल में, अगर आप नए हो, अगर मैथ पढ़ना चालू किए हो, इसलिए आपको ये बताया जाता है एलसीएम निकालते हैं 8 और 6। 3 से चौथा सवाल से एलसीएम निकालना आप ये करना जरूरी नहीं पड़ेगा, एकदम स्पीड में आपको एलसीएम दिखाई देगा कि एलसीएम क्या होगा सर। ठीक, तो पहला है एलसीएम निकालेंगे। जो लोग शून्य से शिखर पर जाना चाहते हैं, जो पूरे मैथ नहीं आती है और मैथ आप 100% सीखना चाहते हो, तो आपको यहीं से चालू होता है। यही बोला जाता है शून्य से शिखर तक पहुंचाने के आपको काम करेंगे। देखेंगे 8 और 6 को एलसीएम निकालेंगे, यह 4 होगा, यह 3 होगा, और रहेगा नहीं रहेगा, तो 4 क्या 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। एलसीएम इसका आ गया 24। और ये एलसीएम को हम टोटल वर्क समझते हैं, टोटल काम समझते हैं। दिखाई दे रहा है? टोटल एलसीएम को ही टोटल वर्क समझते हैं। एलसीएम को ही क्या समझते हैं? टोटल वर्क काम समझते हैं। आओ काम का पता लगाएं, मतलब एलसीएम आ गया 24, इसका क्षमता आ गया 3, इसका क्षमता आ गया 2 करें 6 चौका 24, 8 3 24, तो 6 चौका 24, इसका स्पीड आ गया। क्या आ गया? स्पीड। अब यहाँ देखिएगा, कहा यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे, मतलब ए प्लस बी से हम काम करवाएंगे, तो ए के क्षमता कितना है 3 और बी के क्षमता कितना है 4, तो ए बी मिलेगा। तो रिलेटिव स्पीड हम काउंट करेंगे, रिलेटिव स्पीड दोनों को मिलेगा, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। 4 और 3 7 हो जाएगा। और यही ए बी से पूरा किया जा सके, पूरा काम को करवाना है, तो ए बी मिलकर इसी 24 को काम करेगा, तो 24/7। अगर ये कटने वाली हो तो काट के हम लिखते, अगर न कटने वाला है तो इसके पूर्णांक में इसको उत्तर दिया है। यहाँ देखिए 7 3 21, 21 21 24, 3 तो मुड़ी पड़ा बटा में 7, 3 पूर्णांक 3/7 दिन में यह काम ए बी मिलकर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ए काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है या समाप्त कर सकता है, और बी उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? बहुत आसान सवाल है, जो पढ़े हैं वही सवाल है। आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, आप लोग वीडियो भी देखेंगे, अगर वो समझ में आएगा कि हाँ ये बन जाएगा, तो आप बनाने की वहाँ रोक दीजिए। ऐसे करके बीच में आता है, इसको रोक दीजिए, और रोकने के बाद उसको आप बनाइए। अब के बाद फिर चालू कीजिए, सर कैसे बनाए हैं उसको देख लेना है। जब बनाने आ गया तो आप सीख गए। बस यही मैथ पठन पाठन के यही काम होती है। देखेंगे एक काम को 5 दिन में लिख देंगे, एक काम को 5 दिन में। जिस प्रकार जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे उसका बात मानेंगे, लास्ट में छोड़ेंगे, उत्तर हो जाएगा। वही मैथ सीखना। मैथ बहुत आसान होती है। मैथ से मेरे प्यारे भाइयों भागे नहीं, समझ गए? मैथ में लगे रहिए, डटे रहिए, मैथ आपका अपना हो जाएगा। ए काम को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। फिर वही बात, जो काम है ए के वही काम है बी के। तो जब काम बराबर है तो बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं। तो 5 और 10 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। वो जिस एलसीएम निकालने वाले बात को आपको हम बताए हैं, 5 और 10 को एलसीएम निकालेंगे तो 5 से 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो 5 दूनी 10। इसका मतलब एक और आसान है, देखेंगे ये दोनों 5 और 10 में मोटे संख्या को पकड़ेंगे। तो 5 10 में मोटा कौन है? तो 10 है। मोटा कौन है? 10 है। और यह मोटा के यह छोटा काट रहा है तो एलसीएम वही हो जाएगी। अगर
न काट रहा है तो इसी प्रकार के निकाल लेंगे। अगर ये न निकालना हो, कहे सर निकालना ही नहीं है, आपने कहे कि 4-5 सवाल के बाद आपको निकालना सीख जाइएगा, तो कैसे? यह देखिए जैसे ये दोनों में मोटा को उठाएं, मोटा को छोटा काट दिया तो एलसीएम, अगर नहीं काटता तो मोटा के दुगुनिया थे, तिगुनिया थे, चौगुनिया थे, कब तक? जब तक बची हुई छोटा संख्या उसे काट न देता तब तक। वही एलसीएम निकालने के तरीका है। तो ए जो काम को करता है 5 दिन में, वह काम को बी करता है 10 दिन में। इसका मतलब ए ताकतवर होगा और बी ताकतवर नहीं होगा। जैसे ये देखिएगा, अगर ऊपर में समय है, अगर ऊपर में समय का रेशियो दिया है तो नीचे में कथी आएगा? स्पीड आएगा, 4 आएगा। तो 5 से 5 दूनी 10 और 10 एकाई 10, ये इसका स्पीड का रेशियो हुआ। क्या हुआ? स्पीड का रेशियो। अब सवाल में आगे क्या कहा है वो पढ़ेंगे। दोनों मिलकर, दोनों मिलेगा तो रिलेटिव स्पीड RS, मतलब ए और बी को, ए प्लस बी को हम जोड़ेंगे तो रिलेटिव स्पीड 2 और 1 3 के स्पीड से कौन काम? ये काम को ना 10/3 यानी कि 3.1/3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, सारा टाइप एक ही होगा, टाइप बाय टाइप, थोड़ा अंदर इधर उधर करके होगा सवाल को। सारे सवाल को देखेंगे और बनाएंगे। इस सवाल को देखिएगा, x तथा y एक काम को 8 घंटे में कर सकता है। सवाल में कहा कि x y मिलकर एक काम को करता है 8 घंटे में कर सकता है, तो लिखेंगे x प्लस y मिलकर एक काम को 8 घंटे में कर सकता है। x प्लस y 8 घंटा। यदि x अकेला 12 घंटे में कर सकता है, x अकेला 12 घंटे में कर सकता है, तो y अकेला उसे कितने घंटे में कर सकता है? y से काम करवाना है। चलिए हम देखेंगे, जो काम है x और y के, वह काम है x के। जो काम है x और y के, वह काम है x के। मतलब कहे कि मतलब x y मिलके करता है तो काम करता है 8 घंटा में। और कहा x कहा कि हम अकेले काम करेंगे तो उस काम को करेगा क्या घंटा में? 12 घंटा में। तो जब काम बराबर हो तो बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं। जब काम बराबर हो तो एलसीएम निकालेंगे, काम का पता लगाएंगे। एलसीएम को ही हम समझेंगे टोटल वर्क। आपको बताया गया है एलसीएम ही टोटल वर्क काम होती है। तो 8 से 8 3 24, 12 दूनी 24। ऊपर में टाइम का रेशियो दिया हुआ है, तो नीचा में स्पीड का रेशियो। ऊपर में टाइम का रेशियो दिया हुआ है तो नीचे में क्या होगा? स्पीड। अब थोड़ी दिमाग लगाएंगे। इससे पहले वाले सवाल में कहा था कि दोनों मिलकर उस काम को, ये सवाल में भी कह सकता था दोनों मिलकर, लेकिन इन्हें कहा कि y अकेला इस काम को कितने आवर में करेगी? y से काम करवाना है। किससे करवाना है? y से। तो यहाँ देखेंगे x और y मिलके इसको 3 है, स्पीड ix के है 2 और y से करवाना है। तो सोचेंगे x y में से अगर x घटा लेंगे, x y में से यदि x घटा लेंगे तो y निकल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा y के मान 3 में से x y 3 है, x 2 है, तो y कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। y कितना बच जाएगा? 1। और y से ही काम करवाना है तो y 1 के स्पीड से 24 काम को करने में कै दिन लेगा? 24 आवर लेगा। 24 घंटा में वह काम को कर देगा। बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है। प्रतिदिन 1/10 काम करता है। बटा में आ गया, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बताते हैं जो बटा में रहता है वह मूल रहता है, वह टोटल रहता है। जिस प्रकार से हम आपको कहेंगे कि आपके घर में 20 रोटी बनती है, कै रोटी बनती है? 20 रोटी बनती है। में 4 रोटी एक भाई आपका खा गया, 4 रोटी, तो बच गया कितना? 16 है। कितना में? तो 20 में 16, बचा हुआ भाग निकल जाएगा। 20 में 16। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा, सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है, यानी कि सोहन के लिए
वह काम टोटल था 10 दिन के, जो पूरा बटा में रहता है वह टोटल रहता है। यानी सोहन के वह काम 10 दिन का था। दीपक के साथ मिला, कौन मिला दीपक के साथ? तो सोहन। जब वह दीपक को मिला लिया, सोहन अब प्लस दीपक, जब वह दीपक के साथ मिला तो वही काम को वह 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो वही काम को कितने में पूरा कर सकता है? 6 दिन में। गौर कीजिएगा, जो काम सोहन के 10 दिन का था वही काम सोहन प्लस दीपक को कै दिन के है? 6 दिन के है। जो काम सोहन के 10 दिन का काम है वही काम सोहन प्लस दीपक मिला तो काम कै दिन में किया? 6 दिन में किया। तो काम बा दोनों के बराबर है तो बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं, एलसीएम निकालेंगे। अब आप बताइए कि 6 और 10 का एलसीएम आप लोग बोलिए कि क्या होगा? बोलिए। मोटा को वह छोटा नहीं काट रहा है तो मोटा के दुगुनी आएंगे, तो 10 दूना 20, 20 के भी 6 नहीं कटेगा तो तिगुनी आएंगे, तो 10 तिहाई 30, 30 यानी कि 6 × 25 काट रहा है तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा? 30। यदि ज्यादा टेंशन नहीं करना है, यदि ये नहीं समझ में भी आ रही है, बस सीधे कर देना है 10 6। किसी भी प्रकार से आपको हम संकल्प उठाए हैं कि मैथ सिखा देंगे तो सिखा देंगे, समझ गया? जो सबसे बोतल होगा वो लोग मेरे चैनल पर आए और रोज मेरा वीडियो देखे, आप सबसे तेजका से ऊपर हो जाइएगा। इसलिए सबसे बोतल से बोतल को भी हमने मैथ सिखा सकते हैं 100%। इसलिए अत्यंत और उड़ंतु चिड़िया हो जाइएगा। इसलिए हर रोज वीडियो देखना ना भूले। हर रोज आपको यह सागिर अहमद का और आर.एस. अग्रवाल का सारा वीडियो एक वीडियो करके डाला जाएगा और डाला गया है, सबको देखिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आई बटन पर लिंक कीजिएगा, वहां से मिल जाएगा, ठीक? यहाँ देखिए 10 और 6 के एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 30। एकड़ क्षमता कितना हो जाएगी? इसका कितना हो जाएगा? 5। अब सोचेंगे यह दिन है, मतलब समय का रेशियो, यह समय है तो नीचा में कथी आएगा? नीचा में स्पीड आएगा, मतलब चाल आएगा। हिंदी में लिखे हैं चाल। और ये देखिएगा सोहन प्रतिदिन काम करता है 3 गो, कै गो? 3 गो। और सोहन प्लस दीपक करता है कै गो? तब 5 गो। और काम करवाना है अकेला दीपक से, तो सोहन और दीपक में अगर सोहन के मान 3 है तो दीपक के मान कितना हो जाएगा? 2। यही दीपक से काम करवाना है 30/2, यानी कि कै दिन में काम खत्म हो जाएगी? काम हो जाएगी 15 दिन में खत्म। नहीं समझे? यहाँ से 1/10 का जो 1/10 है वही बात आपको हम समझाए हैं कि 10 होगा सोहन के पूरा काम। अगर इसी में थोड़ा क्वेश्चन में छोड़ दिया है, छोड़ नहीं दिया है, सही किया है, अगर कहता कि बताइए काम का बचा भाग क्या है, तो ये 1/15 बटा के रूप में कहता तो 1/15 हो जाती। समझ गए? 1/10 के कहने के मतलब सोहन के टोटल काम 10 लिखे, जो बटा में रहता है वह कुल काम रहता है। और दीपक से करवाना है, दीपक के मान 2 है और 2 से 30 काम को कराएंगे, यानी दीपक का गिराव से 15 दिन में। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए, बी और सी किसी काम को 16, 20 और 24 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? बहुत आसान सवाल है। 3 गो में दिया है, एलसीएम निकालेंगे, 4 गो में देंगे, 3 गो में दे, 2 दे में कुछ दे, मतलब कंसेप्ट सही है तो बनेगा ही बनेगा। लिखेंगे ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 16, 20 और 24 दिन में कर सकते हैं। इतना लिखने के तुरंत बाद देखिए, ए कोई काम को 16 दिन में किया, वही काम को बी 20 दिन में किया, वही काम को सी 24 दिन में किया। तो जब यह लिख दिए ए 16 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 20 दिन लगाएगा, सी उस काम को 24। तो आप लोग बनाने से पहले शुरू बार में ही देखें, बनाने मैथ आती कब है? जब क्वेश्चन आपने सही पढ़ लीजिएगा ना, समझ के पढ़ लीजिएगा तो आंसर आपको चुटकियों में आ जाएगा। आंसर बनाने का यही तरीका है, आप लोग को बताते हैं, एक मूल मंत्र ध्यान में रखिए।
जहाँ फुल स्टॉप कॉमा पूर्ण विराम हो वहाँ आप लोग ठहरे थोड़ा और वहाँ सोचे कि क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। तो ए कहा कि ABC किसी काम को 16, 20, 24 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ देखिए फुल स्टॉप है, यहाँ आके रुके या लिख दिए ABC 16, 20, 24। इतना लिखने के तुरंत बाद इसको इतना लिखने के बाद बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं। तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के तरीका आपको बताए हैं, मोटे को दुगुनियाएंगे, चुगुनियाएंगे, चौगुनियाएंगे, पचगुनियाएंगे, जब तक अनबची दोनों संख्या उसको प्रतिच्छेद न कर दे तब तक यह काम हम करते रहेंगे। जब आपको अभी शुरुआत में दिक्कत होती होगी एलसीएम निकालने के लिए, तो 16, 20 और 24 इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या 8 से लगाएंगे, 4 से लगाएंगे, 4 चौका 16, 4 पच 20, 4 छक 24 और लगेगी 2 से, 2 दूनी 4, 5 3, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 6 चौका 24, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगी? तो एलसीएम हो जाएगी 240। अब 240 में 16 से भाग देंगे तो 15 बार में, 20 से 240 में देंगे तो 12 दूनी 24, 24 दहाई के, यानी कि इसका स्पीड पता हो गया। ऊपर में टाइम दिया हुआ है तो नीचे में स्पीड 10, 20, 30, 35 और 2 37। रिलेटिव स्पीड तीनों मिलेगा तो 37 के स्पीड से काम होगी। क्या के स्पीड से काम होगी? 37 के स्पीड से। कहा तीनों मिलकर उस काम को करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो तीनों से मिलवाएंगे A प्लस B प्लस C, तो 37 के स्पीड से 240 काम को करने के लिए 37 के स्पीड से करवाना है। इसको भाग देंगे, 240 में 37 से भाग देंगे, भाग देकर जो उत्तर आएगा 6.18/37 दिन, ये आपके उत्तर हो जाएगा। जब ऐसा मोटा मोटा सवाल आवे भाग देने के लिए ऑप्शन का भी प्रयोग करेंगे हम लोग कि ऑप्शन में नियरेस्ट 6 वाले कितने हैं, 5 वाले कितने हैं। अब बटा में 37 तो होगा, अगर बटा में कोई 37 एक ऑप्शन में देख ले बस उत्तर हम वही मार देंगे। आपको भाग करने से समय की वहाँ बचत होगी, वहाँ समय के 10 सेकेंड आपकी समय की बचत होगी। कंपटीशन में हर एक सेकेंड का बहुत ही बहुमूल्य होता है। एक एक सेकेंड आप बचाकर बड़े से बड़े प्रश्न में आप समय दीजिएगा तो आप रिजल्ट के भागीदार बनिएगा, समझ गए? इसलिए ज्यादा बनाने से पहले नंगा लोमड़ी वाला दिमाग लगाए, चतुर दिमाग लगाए, दिमाग लगाइएगा तो सब बनाता सब है, मैथ सब बनाता है, लेकिन रिजल्ट किसी किसी को होता है। इसीलिए कहा गया है थोड़ा आप अपना दिमाग भी लगाएं और दिमाग लगाने के साथ साथ काम ज्यादा करें, एकदम 100% रिजल्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ABC एक काम को क्रमशः 24, 6, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए जहाँ फुल स्टॉप आ गया कर सकते हैं, इतना पर रुक के पहले उस काम को, उस मान को हम बैठा लेंगे, सजा लेंगे। बनाने की यही तरीका है और कुछ तरीके नहीं है। लिखेंगे A, B और C 24, 6 और 12 दिन में कर सकते हैं, लिख दिए। मतलब टाइम का मैनेजमेंट, टाइम का रेशियो हमको दिया और यहाँ से अब स्पीड हम निकाल लेंगे। स्पीड निकाल लेंगे तो एलसीएम 24, 6 और 12 के एलसीएम 24। आपको बताया गया है कि बड़े वाले को देखेंगे, अन्य दोनों छोटे संख्या उसको काट दे तो एलसीएम वही हो जाती है। क्या? तो 24 के 6 और 12 दोनों काट रहा है तो एलसीएम मेरा 24 ही होगा। अब करेंगे 24 इकाई 24, 6 चौका 24, 12 दूनी 24। ये स्पीड आ गई। क्या आ गया? स्पीड। अब यहाँ से जिससे काम करने के लिए कहेगा हम उससे काम करवा देंगे। अगर A से कहेगा तो 1, B से कहेगा तो 4, C से कहेगा तो 2। लेकिन सवाल में कहा तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो तीनों एक साथ मिलेगा तो रिलेटिव स्पीड काउंट करेंगे। 4 और 6 और 1 7। 7 के स्पीड से यही काम को करवाना है। 24 बटा में 7, 7 3 21 और 3 24, 3 पूर्णांक 3/7 दिन में काम हो जाएगा।
अगला टाइप है, नेक्स्ट टाइप में देखेंगे 5-7 सवाल इसी टाइप में होगा। एक क्वेश्चन को बहुत आराम से देखेंगे, बहुत अच्छे कंसेप्ट से समझेंगे, तो अगला 5-7 सवाल आपको अपना हो जाएगा, मतलब बन जाएगा। ये टाइप 2 है, समझ गए? टाइप 2 है, नेक्स्ट टाइप में है, देखिएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में, तो लिखेंगे ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर सकता है। बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में, तो लिखेंगे बी प्लस सी मिलकर उसी काम के 120 दिन में, लिख दिए। ए और सी मिलकर 90 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस सी मिलकर 90 दिन में कर सकते हैं, लिख दिए। ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? काम हमको ए से करवाना है, किसी एक से करवाना है, ए से भी करवाएंगे, बी से भी करवा सकते हैं, सी से भी करवा सकते हैं, लेकिन काम हमें ए से करवानी है। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, ए बी बी सी ए सी, मतलब दूगो ए दिखाई दे रहा है, दूगो बी दिखाई दे रहा है, दूगो सी दिखाई दे रहा है। यहाँ में दिन है, मतलब टाइम का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ से स्पीड का रेशियो हम निकालेंगे। किसका निकालेंगे? स्पीड का रेशियो। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा, आप कहिएगा कि सर डायरेक्टली आप लिख दिए। डायरेक्टली हमको दिखाई दे रहा है 72, 120 और 90, बड़ा संख्या मतलब मोटा, तो मोटा 120 है, तो 120 के 90 भी काट दे रहा है 9, 120 के दुगुनियाए हैं, नहीं कटा तिगुनियाए हैं, तो 360, तो 90 भी काट दे रहा है, 72 पचे भी काट दे रहा है। अगर न समझ में आए तो 72, 120 और 90 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से लगाना चालू कीजिए, 3 से जैसे लगाना चालू किए, एलसीएम आपको 360 ही आएगा। 72 से इसका 72 पचे, 12 तिहाई 36, 9 चौका 36, इसका स्पीड आ गया। लेकिन यह मान है दूगो ए, दूगो बी और दूगो सी, दूगो ए, दूगो बी और दूगो सी का वैल्यू है, मान है 5 और 3 8 और 4 12, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी के मान दिया हुआ है 12, दूगो ए बी सी के वैल्यू है 12, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 6। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी के मान आ गया 6, काम करवाना है अकेले ए से काम करवाना है, तो ए से करवाएंगे तब बीसी को हटाना होगा। तो देखिएगा बीसी की क्षमता यहाँ कितना है? 3 है, तब बी प्लस सी ए में से घटा लेंगे, तब बीसी के मान रख देंगे 3, तो ए के मान आ जाएगा कितना? 3। 6 में से 3 चल जाएगा, तो ए के मान कितना आ जाएगा? 3, यानी कि दिखाई दे रहा है, ए के मान आ जाएगा 3। अब कौन काम को करवाना है? तो 360 को, 360 बटा में, देखिएगा यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। ए बी सी के मान 6 है, तब बी सी के मान यहाँ से घटा लेंगे 3, तब बी सी के मान घटा लेंगे तो ए के मान बच जाएगा 3, ए के मान कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। यही ए से हमको काम करवाना है 360 बटा में 3, यानी कि 120 दिन में काम हो जाएगा। फिर से देखिएगा, आपको 20% भी समझ में आ गया, अब की समझाएंगे तो आपको 100% समझ में आ जाना चाहिए। ए बी किसी काम को 72 दिन में, बी और सी उसी काम को 120 दिन में, ए और सी उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। 72, 120 और 90 का एलसीएम निकाले तो 360 है। 72 पचे 12 तिहाई 36, 9 चौका 36 आ गया। अब देखिएगा 5 और 3 8 और 4 12, तो देखिएगा दूगो ए दिखाई दे रहा है, दूगो बी दिखाई दे रहा है, दूगो सी दिखाई दे रहा है, तो 2abc के मान दिया हुआ है 12, तो abc के मान है 6, abc के मान है 6। अगर abc के मान 6 और कहा कि काम ए से करवाना है, तो abc में से अगर bc को घटा देंगे तो ए निकल जाएगा। तो देखिए b और c की क्षमता है 3, abc में से bc के मान 3 घटा दिए तो a के वैल्यू बच गया 3, और यही a से काम करवाना है 360 बटा में 3, यानी कि 120 दिन। सेम
बी का निकालना है। अगर बी का निकालना है, वेरी गुड। अगर बी के निकालना होगा, आंसर इतना आ गया, एक जो पूछा है आ गया। अगर कहा है कि सर बी के निकालना है, इसको मिटा के होता है। जी। अगर कहता है कि इसी में सर बी का मान निकाल दीजिए, यहाँ देखिएगा, तो इतना तो ठीक है और ठीक था। एलसीएम निकाले कितना था, 360, 1 72 पचे 12 या 36, 9 चौका 36। कहा कि सर यदि ए के मान आपने निकाले, अगर बी के निकालना होता तो 2a प्लस बी प्लस सी के मान है 12, तो ए बी सी के मान कितना आ जाएगा, ए बी सी के मान आ जाएगा। आपने कहे कि सर बी के मान निकालना है, तो बी के मान निकालेंगे तो इनमें से ए और सी को घटाएंगे, तो देखिएगा ए और सी की क्षमता कितना है, 4 है। ए और सी को घटाएंगे तो 4 घटाएंगे तो बच जाएगा कथी, ए से ये तो खत्म घट गया, खत्म हो गया, तो बी के मान बच गया 2। यही बी से काम करवाते तो 360 बटा में 2 यानी कि 180 दिन हो जाता। जब इतना जान लीजिए तो सी के भी पूछता तो जानिए लीजिए। अब दो को पूछता था, ए बी पूछता था, ए बी के पूछता तो 5 से करवा देते, बी सी से करवाता तो 3 से करवा देते, ए सी से पूछता तो 4 से करवा देते, बी से करेगा तो ए सी घटा लेंगे, ए से करना था तो बी सी घटा लिए हैं, और सी से करवाना होगा तो ए बी घटा लेंगे, ए बी के माने यहाँ से 5 घटा लेंगे तो डायरेक्ट 360 में काम करेंगे। अगला सवाल देखिए, सेम सवाल है 8, जो 7 था वही सेम, 7 में हमने ए बी सी अलग अलग सबका मान निकाल उठा दिया है, सेम वही है। देखिएगा यहाँ कहा राम और रतन किसी काम को करता है 12 दिन में, रतन और सुधीर उसी काम को करता है 8 दिन में, और सुधीर और राम उसी काम को करता है कई दिन में, सुधीर और राम उसी काम को करता है 15 दिन। इतना लिखने के तुरंत बाद, टाइम लिखने के तुरंत बाद हम स्पीड का पता लगाएंगे, काम का पता लगाएंगे। तब 12, 8 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा, 120। यहाँ बोर्ड पर देखेंगे 12 से 15, 12 दहैया 120, और ये कितना हो जाएगा 15 8 120, ये कितना हो जाएगा 15 8 120, 8 15 ही, 15 8 120। तो ये मान आ गया 2। देखिए 2 गो राम है, 2 गो रतन है और 2 गो सुधीर है, तो 2 राम रतन और सुधीर के मान है 10 20 8 28 28 5 29 30 31 32 33 है। 2 गो राम रतन सुधीर के मान 33 है। यहाँ देखो तो यहाँ से राम रतन और सुधीर के मान हो जाएगा 16.5। राम रतन और सुधीर के मान हो जाएगा 16.5। 16.5। अब कहा सवाल में कि अकेला उस काम को राम जी से करवाना है। अगर राम से करवाना है तो रतन सुधीर को हटाना होगा। यहाँ देखिए रतन सुधीर के मान कितना दिया हुआ है 15। लिखेंगे रतन प्लस सुधीर 15 घटा लेंगे तो राम जी बच जाएंगे कितना, राम बच जाएगा 0.5। बोर्ड पर देखेगा राम कितना बच जाएगा 15.5। यही आधा से काम करवाना है। 120 बटा में 0.5 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 5 दूनी 10 12 दूनी 24 यानी कि 240 दिन में अकेला राम जी काम कर देंगे। फिर से देखेंगे ठीक 5 दूनी 12 दूनी 24। फिर से देखिएगा राम रतन किसी काम को 12 दिन में, रतन और सुधीर उसी काम को 8 दिन में, सुधीर और राम उसी काम को 15 दिन। एसईएम आ गया 120। 12 दहाई के 120, 8 15 ही 15 8 120। 2 गो राम रतन सुधीर के मान है 33। 10 20 8 28 29 30 31 32 33। तो इसमें दिया हुआ है काम करवाना है राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे।
तो राम से करवाना है तो रतन सुधीर को घटाना होगा। तो रतन और सुधीर के मान कितना दिया हुआ है 15, गलती हो गया 15 घटाएंगे तो बचेगा 1.5, गलती हो गया सॉरी, यहाँ देखिएगा 1.5। तो 1.5 से इसी काम को 120 बटा में 1.5, यहाँ 0.5 लिखे हैं। 16.5 में से 15 घट जाएगा तो 15 1 16 1.5 आएगा। ठीक, पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 0 बैठाएंगे, 5 के 15 और 3 से 5 दूनी 10 और 3 से 3 चौका 12, 40 गुना 80 दिन में काम हो जाएगा। गौर कीजिए। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। लिख देंगे ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 15 दिन में, लिखेंगे बी प्लस सी 15 दिन में कर सकते हैं। तथा सी और ए, सी प्लस ए उसे 20 दिन में कर सकते हैं। लिख देंगे सी प्लस ए 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? काम करवाना है सी से। यहाँ ध्यान देंगे, सेम वही सवाल है। देखिएगा 2 गो ए और 2 गो बी और 2 गो सी। आप सीखने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। टाइम दिया हुआ है, यहाँ से स्पीड निकल जाएगी। 10 15 20 के एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 20 43 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर रहे हो? अब यहाँ से देखिएगा 2 गो ए प्लस बी प्लस सी के मान दिया हुआ है 6 4 10 3 13। 2 गो ए बी सी के मान 13 दिया हुआ है। तो यहाँ से ए बी सी करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी के मान आ गया 6.5। अब काम करवाना है सी से, तो ए बी को घटाना होगा। तो देखेंगे ए बी के क्षमता कितना दिया हुआ है, तो ए प्लस बी के क्षमता दिया हुआ है 6। यहाँ से ए से ए कैंसिल, बी से बी मतलब घट गया तो खत्म हो गया, तब बच गया सी ही ना। सी के मान आएगा 0.5 और यही सी से कौन काम को, तो इसी काम को करवाना है। तो 60 लिखेंगे और बटा में 0.5, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर एगो 0 बैठा देंगे। 5 दूनी 10, यानी कि वह काम 120 दिन में हो जाएगा। सीधे सवाल था, इसको फिर से देखेंगे सवाल। ए बी 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, ए और सी 20 दिन। इस दिनों के एलसीएम निकाले तो आया 60। 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। यहाँ देखिएगा 2 गो ए 2 गो बी और 2 गो सी के वैल्यू दिया हुआ है 13। तो ए प्लस बी प्लस सी के मान आ जाएगा 6.5। तो ए बी, यहाँ से ए बी कैंसिल हो गया, घट गया तो बच गया सी। ए बी के मान यहाँ 6 रख दिए तो सी के मान 6.5 में से 6 घट गया तो सी के वैल्यू आ गया आधा। तो 60 है पूरा, आधा के कह रहा है 60, तो पूरा के कहेगा 120। तो 60 बटा में 0.5 से भाग दिए, यानी कि काम कितने दिन में हो जाएगा, तो काम हो जाएगी 150 दिन में। अब ये टाइप नेक्स्ट है, इस टाइप को भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टाइप है, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। लिख देंगे ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। बी और सी उसे 3 घंटे में, लिखेंगे बी प्लस सी उसे 3 घंटे में कर सकता है। ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं, 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने घंटे में करेंगे? बस कुछ नहीं है, इसका भी क्या है, जो काम को ए बी कर रहा है वही काम को बी सी कर रहा है और वही काम को ए सी कर रहा है। एसीएम निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा 12। 4 से 4 तिहाई 12,
3 चौका 12 और 2 छक 12। एकदम गौर कीजिएगा, सवाल को काम करवाना है किससे? बी से काम करवाना है, बी से। अब ध्यान लगाइएगा, नहीं ध्यान लगाइएगा नहीं सवाल बनेगा। बी से काम करवाना, तो सोचेंगे कि तीनों ग्रुप में बी इसमें है, लेकिन बी के साथ ही कौन बैठा हुआ है? तो सी बैठा हुआ है। अगर सी को घटा देंगे तो बी निकल जाएगा, अगर सी को हम घटा देंगे तो कौन? बी निकल जाएगा। लेकिन सी अकेले देखिए तो सी अकेले कहीं नहीं है। अगर यहाँ भी सी है तो सी के साथ ही ए बैठा हुआ है, और ध्यान लगाइएगा। तो यहाँ से बी निकालने के लिए पहले हमको सी के पता करना होगा कि सी का स्पीड कितना। सी पता चलेगा तब ना इनमें से सी घटा देंगे, तब बी निकल जाएगा। तो यहाँ एक देखिए, ए अकेले बैठा हुआ है, तो यहाँ से ये 2 मान है ए और सी का। ए और सी के मान 2 है, जिसमें सॉरी ऊपर नहीं, ध्यान भटक रहा है। यहाँ 6 मान है ए और सी का। ए और सी के मान कितना है? 6, जिसमें ए अकेले मान है 3, तो सी के भी मान हो जाएगा कितना? 3। 6 ए सी मिलके है और ए के वैल्यू में 3 है, तो सी के भी वैल्यू 3 होगा। तो इसमें से भी अगर बी और सी, अगर सी के वैल्यू यहाँ 3 है तो यहाँ भी सी के वैल्यू 3 होगा। तो 4 में से 3 निकल गया, तो बी के वैल्यू कितना बचेगा? 1। बस हमको पता चल गया कि बी के मान 1 है, और यही बी से काम करवाएंगे कौन काम को? तो 12 काम को। तो 12/1 यानी कि कई दिन में काम खत्म हो जाएगी? तो 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 11 नंबर सवाल। ए एवं बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखिएगा, ए और बी, ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में, बी और सी मिलकर उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए, सी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? जो काम ए, बी के है वही काम बी, सी के है, और वही काम ए, बी, सी तीनों का है। इतना लिखने के तुरंत बाद बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं, एलसीएम निकालेंगे। कितना हो जाएगा? एलसीएम 24 हो जाएगा। 8 3 24, 12 दूनी 24, 6 चौका 24। स्पीड निकल गया। अब सवाल में कहा कि काम हमको ए सी से करवाना है, ए प्लस सी से काम करवाना है। तो गौर कीजिएगा, ए बी सी यहाँ है, यहीं से हमको ए सी प्राप्त हो सकता है। ए प्लस सी में बी और सी घटा लेंगे तो ए निकल जाएगा। तो बी और सी के मान देखिए कितना है? 2 है। इनमें से 2 घटा लेंगे तो 2 बच जाएगा। 2 घटाए हैं बी सी घटाए हैं 2, तो बच गया कितना? 2। किसका मान आ गया? ये ए का मान आ गया। ए के मान लिख देंगे 2 प्लस सी के निकालना है, तो ए बी घटा लेंगे एक बार ए बी, तो ए बी के मान कितना है? 3। तो 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा। ये किसका मान हो गया? तो सी का। ए और सी को जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा? 3। अब कौन काम को? 24 काम को। बहुत मस्त सवाल है, यहाँ देखेंगे 24/3, 3 8 24, यानी कि 8 दिन में ये काम हो जाएगा। एसी मिलेगा। तो बहुत वीवीआई सवाल है, सवाल को देखें फिर से। ए बी किसी काम को 8 दिन में, बी सी उसी काम को 12 दिन में, जबकि ए बी सी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। 8 12 और 6 का एलसीएम 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, 6 चौका 24। काम हमको एसी से करवाना है,
तो एक बार BC घटा देंगे तो A निकल जाएगा, BC की क्षमता 2 घट जाएगा, ABC में से BC चल जाएगा, A के मान बच जाएगा 2। एक बार AB घटा देंगे तो C निकल जाएगा, AB के मान 3 घटा देंगे तो 1 निकल गया, तो 2 और 1 कितना हो गया, तो 3, और 3 के स्पीड से 24 काम को करने में कितने दिन लगेगा, तो 8 दिन लगेगा। देखिए किसी काम को A उतने समय में कर सकता है, किसी काम को A उतने समय में कर सकता है जितने समय में B तथा C मिलकर उस काम को कर सकता है। यदि A और B मिलकर इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, C अकेला उसे 50 दिन में कर सकते हैं, तो B अकेला कितने समय में कर पाएगा। ये एसएससी सीजीएल लेवल ये सवाल है, ये बहुत ही कंसेप्ट इसको अलग है, इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट वही है, सिर्फ थोड़ा इसमें दिमाग लगानी है। यहाँ देखिएगा, A उतने समय में कर सकता है जितने समय में B और C कर सकता है। इसका मतलब हुआ यह कि A बराबर AC चाहे BC चाहे BC बराबर A। आपको यहीं से उत्तर मिलेगी, इसलिए इस लाइन को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। A बराबर BC चाहे BC बराबर A, सवाल में कहा A उतने समय में कर सकता है जितने समय में B और C मिलकर उसे कर सकता है। यदि A और B मिलकर 10 दिन में करते हैं जबकि अकेला C उसे 50 दिन में करता है, तो B अकेला कितने समय में कर पाएगा। तो काम करवाना है BC, अकेला B उसे कितने समय में कर पाएगा। 10 और 50 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। 10 बचे 50, 50 इकाई 50। गौर कीजिएगा यहां से कि हमें काम करवाना है अकेला B से, काम करवाना है अकेला B से, तो क्या करें कि B निकल जाए। अगर इसमें से A को हटा देंगे तो B निकल जाएगा, लेकिन A के मान अगर दिया हुआ रहता तबे न हटाते। इतना करने के बाद आपका मन में आता होगा कि ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन ऊपर का बात को ध्यान में रखते हुए ऊपर से ही ये कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बनेगी। तो हम पहले ABC लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C बराबर 5 और 1 6। ए में कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक। अब सवाल में देखिए A बराबर दिया हुआ है BC चाहे BC बराबर A, तो हम B और C के जगह A लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। BC बराबर A है तो B और C के जगह A लिख सकते हैं, तो 2A बराबर हो जाएगा 6, तो A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 3, A बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो वीडियो में दिखाई दे रहा है यहाँ 3, A बराबर 3 हो जाएगा। तो जैसे ही A के मान 3 आया, इसका मतलब साफ है कि 5 में A अगर 3 होगा तो B कितना होगा, B 2 होगा। यही B से काम करवाना है, तो 50/2 यानी कि 25 दिन में मेरा काम हो जाएगा। और आज के लिए लास्ट ये रहने देते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।